जिसमें मैं आपको बताऊंगा लॉजिक के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक प्रोग्राम जो होता है बेसिकली उसमें क्या क्या प्रोग्रामिंग टास्क के अंदर चीज़ें होती हैं और जो आपका बेसिक एल्गो बिल्डिंग होता है उसको हम लोग अभी इस हफ्ते में स्टडी करेंगे ढंग से। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिक। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी मेरे को एक प्रॉब्लम दी गई, कोई भी एक टास्क दिया गया, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई लॉजिक होना चाहिए कि किस तरह से मैं कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जैसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम, तो एकदम से सॉल्यूशन नहीं, पहले कुछ आइडिया आता है माइंड में कि मैं इस तरह से करूंगा। तो वो जो आपका पहला टास्क होता है वो होता है आपकी एल्गो बिल्डिंग का। तो सबसे पहले कहें कि लॉजिक क्या है। लॉजिक आपका कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एक्टिविटीज है टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी कुछ एक्टिविटीज रहेंगी। पहले ये स्टेप किया, फिर ये स्टेप किया, फिर ये स्टेप किया, फिर ये किया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपको ऐड करने हैं सिर्फ 2 नंबर्स, देखने में बहुत आसान है। अगर मैं कहूं आपको यू हैव टू ऐड 2 नंबर्स, एक छोटा सा आपको ये टास्क, एक प्रॉब्लम है ये सॉल्व करनी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले गेट द 2 नंबर्स। पहले तो मैं देखूंगा वो 2 नंबर है कौन से, यूजर से इनपुट करवा लिए कि वो 2 नंबर, या फिर अगर मेरे को पता है तो मैंने इनपुट कर दिए ये 2 नंबर्स हैं। देन उसके बाद एडिशन ऑपरेटर लगाया, ऐड करा दोनों नंबर्स को। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो कहीं तो सेव करूंगा, तो वो मैंने मेमोरी में सेव करा दिया। उसके बाद तो एडिशन का जो रिजल्ट है वो मैं प्रिंट कराऊंगा। तो ये अगर मेरा एक प्रोग्राम होता तो इस तरह से प्रोग्राम चलता कि मैं पहले 2 नंबर्स को यूजर से लेता, फिर उनको ऐड करता, फिर रिजल्ट को सेव करता और प्रिंट करता। तो कोई भी एक प्रॉब्लम अगर आपकी आती है उसको आपको एल्गो के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले आप एल्गो बनाएंगे, उसके बाद आप जो है उसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको बस ये होना चाहिए कि लॉजिक, आइडिया देखेंगे कि किस तरह से ये लॉजिक है मेरा, कि पहले ये करूंगा देन ये करूंगा। इस तरह से आपको लॉजिक बिल्ड करना होता है पहले। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब एनालाइज करते हैं प्रोग्राम के हिसाब से। तो कोई भी आपकी एक प्रोग्रामिंग टास्क आती है तो उसके हमेशा 2 फेज रहते हैं। कोई भी टास्क आया, कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसके करने के लिए आपको हमेशा प्रोग्रामिंग के थ्रू 2 टास्क रहेंगे, 2 फेज रहेंगे उस टास्क के। सबसे पहला फेज आपका रहता है एल्गो बिल्डिंग का। एल्गो बिल्डिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप करें बिल्कुल, एल्गो मीन्स आपका मेथड क्या है उसको आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लें अपनी तरह से, बस कि मुझे गेट करना है, फिर ऐड करना है, फिर सेव करना है, प्रिंट, जैसे मैंने आपको बताया था। इसको बोलते हैं हम, ये जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसको बोलते हैं स्यूडो कोड। स्यूडो कोड आप डेवलप कर लें ताकि अभी सिर्फ आप जानते हैं कि कैसे कैसे करना है। ये चीज आप अगर टाइप कर देंगे प्रोग्राम में तो जो आपके कंप्यूटर है वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसको सी लैंग्वेज आती है, उसको जावा आती है, उसको बेसिक इंग्लिश नहीं आती। आपको इंग्लिश आती है, आपने बेसिक लिख लिया कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ये मैंने माइंड में अपने डाल लिया। या दूसरा तरीका होता है एल्गो बिल्डिंग का कि आप डायग्राम्स के थ्रू बनाएं। डायग्राम्स में बेसिकली आप क्या आते हैं? फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो जो आपने इंग्लिश में बनाई थी उसको मैं ऐसे अगर पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दूं तो ये होते हैं आपके फ्लो चार्ट। इनको अभी मैं डिटेल में आपको आगे कराऊंगा, पहले देख लें। तो सबसे पहला काम मेरा एल्गो बिल्डिंग, जिसमें मैं 2 तरीके से या तो एक स्यूडो कोड लिख दूं या सीधा एक फ्लो चार्ट बना के एल्गो बना सकता हूं। फिर जो सेकंड चीज आती है मेरी वो होती है प्रोग्राम बिल्डिंग। ये है
सीधा कि आपको जो डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूज करनी होती है इसमें। मतलब प्रोग्राम बिल्डिंग, जैसे अगर मैं सी में लिख रहा हूं तो सी में अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है तो जो प्रिंट एफ उसकी कमांड है। अगर मैं जावा में कर रहा हूं तो उसके हिसाब से जो कमांड है, जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उस लैंग्वेज में बनी हुई हैं, उसके हिसाब से प्रोग्राम की बिल्डिंग करनी है। तो ये आपका एक भी प्रोग्रामिंग कोई भी टास्क है वो होता है। अब जो हमारा ये पीबीएल है इसके अंदर हम कैसे करेंगे, अभी फर्स्ट वीक में मैं आपको ये चीज पे फोकस कराऊंगा। पहले आपको एल्गो बिल्डिंग में मैं यही कराऊंगा, लॉजिक बिल्डिंग में, कि आपको बेसिक आए। कोई भी अगर आपको टास्क आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप पहले एनालाइज कर सके कि मुझे किस तरह करना है। उसके बाद आप लैंग्वेज सीखेंगे आगे के वक्त में, लैंग्वेज में फिर उसको आप करके प्रोग्राम बना पाएंगे। तो सबसे पहले एल्गोरिदम पे इसीलिए मैं पूरा एक वीक आपका डिवोट करना चाहता हूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। तो स्टूडेंट्स, एक बेसिक प्रॉब्लम लेकर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एल्गोरिदम आप कैसे लिख सकते हैं, सूडो कोड में भी या फिर फ्लो चार्ट के जरिए भी। तो क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम टू डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट हैज पास द एग्जाम और नॉट। मार्क्स मस्ट बी एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है, और पासिंग मार्क्स है आपके 35 से अबव। मतलब मुझे सिर्फ एक एल्गोरिदम ऐसी लिखनी है जो ये बता देगी चेक करके कि जो स्टूडेंट है वो पास है या नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो तरीके हो सकते हैं, सूडो कोड से या फिर आप फ्लो चार्ट से। सूडो कोड बेसिक इंग्लिश में लिखूंगा कि क्या क्या स्टेप्स मुझे जरूरी हैं। तो पहले हम सूडो कोड देख लेते हैं क्या किस तरह से होगा। अब मुझे एल्गोरिदम बनानी है, बस ये है कि 35 से ऊपर मार्क्स है तो पास बता दे और कम है तो फेल प्रिंट करा दे। तो स्टेप 1 तो मेरा ये रहेगा, अगर देखा जाए, कि पहले तो मुझे मार्क्स पता होने चाहिए। रीड द मार्क ऑफ स्टूडेंट। तो मतलब सबसे पहले मैं रीड इनपुट करा के रीड कर लूंगा कि भाई इतने मार्क्स हैं। देन स्टेप 2 देखते हैं। मुझे मान लीजिए एक यूजर है, उसने एंटर करा कि 40 मार्क्स हैं। अब कुछ नहीं, मैं इफ एल्स लगा के बड़ा इजीली चेक कर सकता हूं। इफ मार्क इज ग्रेटर देन 35, प्रिंट कर दीजिए पास, प्रिंट करा दूंगा पास, नहीं तो एल्स प्रिंट फेल। तो ये बेसिक सूडो कोड हो गया। इंग्लिश में मैंने देख लिया बस लिख के कि स्टेप 1 में मेरे को, अब प्रोग्राम में बाद में बनाऊंगा। अगर मुझे अभी मेरे को सिर्फ एल्गोरिदम लिखनी थी वो मैंने लिख दी है। अगर मुझे प्रोग्राम बोला होता तो वो भी मैं सी में बोला होता, जावा में बोला होता, मैं करा देता। बट यहाँ पर सिर्फ मुझे सूडो कोड लिखना था, तो सबसे पहला स्टेप ये था कि मुझे पता होने चाहिए मार्क्स कितने हैं। तो मैंने एंटर करा लिए यूजर से कि उसके मार्क्स कितने। उन मार्क्स को, जो मार्क्स आए उसको कंपेयर करूंगा। अगर जो मार्क्स 40 ग्रेटर देन 35 है, सही है, ये कंडीशन हुई है, तो पास प्रिंट हो जाएगा। ये अगर ऐसा नहीं हुआ होता, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो ये प्रिंट करा देगा दूसरी चीज जो कि मैंने लिखी है, फेल। इस तरह से आपकी बेसिक एल्गोरिदम होती है। अब इसी सेम चीज को फ्लो चार्ट्स के जरिए भी हम बना सकते हैं। फ्लो चार्ट्स के कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं पहले। तो स्टूडेंट्स, आपके सिंबल्स फॉर फ्लो चार्ट मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। आपको जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराए गए हैं उनके अंदर हैं ये, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। कोई भी अगर फ्लो चार्ट है, कोई भी प्रोग्राम है, उसकी बिगिनिंग एंड एंडिंग इस ओवल शेप के सिंबल से होगी। देन उसके बाद अगर आपको कोई इनपुट कराना है, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन कराना है, तो उसके लिए आप, तो जब भी कोई इनपुट आउटपुट रहेगा तो आपका ये पैरेललोग्राम सिंबल आप यूज करेंगे।
उसके बाद जब भी आपको कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब कोई भी प्रोसेस कैरी आउट करनी है, तो उसके लिए आप रेक्टेंगुलर यूज करें। ये डायमंड शेप आपकी आती है डिसीजन के लिए। इसमें ब्रांचेस होती हैं, वो डिसीजंस आपके अलग अलग जा सकते हैं, ये यहां से यहां से यहां से कुछ भी डिसीजंस आपके आप ले सकते हैं। और लास्ट आपकी ये बोले जाती है फ्लो लाइन। ये दिखाती है कि आपका फ्लो किस तरफ है, डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ लॉजिक फ्लो। ये और बेटर आपको समझ आएंगे जब मैं आपका फ्लो चार्ट से यही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। आपने सूडो कोड से तो देख लिया, आप फ्लो चार्ट से देखिए कि किस तरह से मैं इसी चीज को, इसकी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करता हूं। सो अब यही न्यूमेरिकल है हमारा, यही प्रॉब्लम है और इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग फ्लो चार्ट। तो सबसे पहली आप वही ओवल शेप्ड सिंबल यूज करके और आप कह देंगे कि स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरी होगी फ्लो लाइन, कि अब यहां से नीचे की तरफ मैं बनाता जा रहा हूं अपने चार्ट को। सेकंड है मेरा, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था सबसे पहला काम था रीड कराने थे मुझे मार्क्स जो यूजर इनपुट कर रहा है। तो ये एक रीड मार्क्स मतलब एक इनपुट है जो यूजर साइड से मैं ले रहा हूं। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा इसका सिंबल, और यहां पर आप लिख दें रीड मार्क। नेक्स्ट रीड मार्क करने के बाद आपको यह डिसाइड करना था सूडो कोड में कि 35 से ऊपर है मार्क्स या नहीं। तो उसके लिए मतलब ये आपको डिसीजन एक लेना है। डिसीजन के लिए आपका सिंबल था ये, और इसको अगर देखूं तो ये हो जाएगा, ये बोलेगा इज मार्क ग्रेटर देन 35। ये एक तरह से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां पर आपकी दो कंडीशन हो सकती हैं, एक यहां से जाती हुई कि नो नहीं है, या तो यहां से जाती हुई कि यस है। अगर ऐसा होता है दोनों कंडीशंस में, तो अगर नहीं है तो इसका मतलब वो बच्चा फेल हो चुका है, तो मेरे को कुछ प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट मतलब मुझे कुछ आउटपुट देना पड़ेगा, बाहर आउटपुट दूंगा तो इनपुट आउटपुट के लिए मेरा ये सिंबल था। यहां पर भी अगर यस है तो बच्चा पास हो गया है, उसके लिए भी मुझे सिंबल देना पड़ेगा। सो आप यहां पर प्रिंट करा देंगे, अगर ये कंडीशन होती है तो प्रिंट करा दो फेल, और अगर ये होता है तो प्रिंट करा दो पास। नाउ ये होने के बाद लास्ट में अगेन जो मेरा टास्क था वो खत्म हो चुका है, स्टॉप कर दो आप ऐसे। और यहां से ये जो है इसको आपको कनेक्ट करना होता है हमेशा। ये यहां से चेंज हुआ और जाके यहां सीधा आएगा, इस वाली चीज को ये बीच में नहीं लेगा, तो यहां से इसको इसलिए यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा इधर ऐसे। ये सीधा यहां से, इसका अगर लॉजिक इधर की साइड शिफ्ट होता है तो ये लास्ट में सीधा स्टॉप पे चला जाएगा आपका। तो अगर आप देखें ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मैंने जो लिख के करा था वही मैंने एक पिक्चर के टाइप में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये देखने में अच्छा लगता है और पढ़ने में भी इजी रहता है कि स्टार्ट करा, अच्छा रीड करा, इधर गया, ठीक है हो गया। तो इसलिए ये यूज होते हैं फ्लो चार्ट्स। आई होप आपको ये बेसिक समझ आया हो। आपके मॉड्यूल्स आपको दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ें। थैंक यू।